बोलो ओम शांति। बहुत सुंदर बाहरी मौसम के बीच जब प्रकृति की ठंडी ठंडी फुहारें आपके ऊपर आ रही हैं, ऐसे सुंदर वातावरण में अव्यक्त वतन की सैर करने का अपना ही आनंद होता है। तो सभी अव्यक्त वतन की सैर करेंगे ना? क्या करेंगे 2 दिन भट्टी में? बाबा कहते हैं, आ जाओ बच्चे मेरी अव्यक्ति गोद में, अव्यक्त वतन की सैर करो। इतने समय से बाप दादा अव्यक्त वतन में रह करके विश्व कल्याण की सेवा कर रहे हैं, तो आप सभी भी अव्यक्त वतन चलेंगे ना? चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? ड्रेस चेंज करनी पड़ेगी। जिस स्थान पर हम जाते हैं, जिस व्यक्ति से मिलते हैं, अगर समान स्वरूप में मिलते हैं तो उस मिलन का अपना आनंद होता है। तो बाबा के पास लाइट की ड्रेस है, लाइट में ही है बाबा। हम सभी बच्चों को भी बाबा कहते हैं, बच्चे मेरे पास अगर अव्यक्त वतन में आना है तो तुम बच्चे भी लाइट की ड्रेस पहन लो। सबके पास लाइट की ड्रेस है? नहीं है? किसके किसके पास है? क्या हाथ उठाओ। है? नहीं तैयार किया है? अपने पवित्र संकल्पों से जितना हम शुद्ध संकल्पों में रमण करते हैं, उतना ये लाइट की ड्रेस अपने आप तैयार हो जाती है। तो बाबा अपने बच्चों का आह्वान कर रहे हैं कि बच्चे साकार सृष्टि पर हर क्षेत्र में विकारों की, प्रकृति की सब प्रकार की अति हो रही है, और इस अति के वातावरण में रह करके आप बच्चे भी इन बुराइयों के, इन संकल्पों के कहीं न कहीं अधीन हो जाते हो। इसलिए समय अनुसार अब तुम बच्चे मेरे पास आ जाओ। बहुत सेफ्टी का स्थान है बाबा का घर, अव्यक्त वतन, और केवल संगम युग पर हम ब्राह्मणों के लिए ये वतन तैयार होता है, पूरे कल्प में नहीं होता। जब शिव बाबा इस सृष्टि मंच पर अवतरित होते हैं तो पहले सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं। निराकार बाबा को 3 कार्य करने हैं: स्थापना नई सृष्टि की, कलयुगी सृष्टि का विनाश, और फिर नई सृष्टि की पालना। स्थापना, पालना और विनाश, ये 3 कर्तव्य शिव बाबा के हैं। लेकिन ये तीनों कर्तव्य करने के लिए वो सूक्ष्म वतन में 3 फरिश्तों को रचते हैं: अव्यक्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शंकर, और उनकी द्वारा इस सृष्टि पर महान परिवर्तन का कार्य करवाते हैं। अव्यक्त वतन में संपूर्ण ब्रह्मा का शरीर धारण करके शिव बाबा इस साकार सृष्टि पर आते हैं और ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते हैं। एक मानव तन में प्रवेश करके उनका नाम ब्रह्मा देते हैं और उन्हें पुरुषार्थ करा के फरिश्ता बना करके, संपन्न बना करके अव्यक्त वतन में रखते हैं। आज हम सभी
कितने वर्षों से अव्यक्त बाबा की अव्यक्त वतन से पालना ले रहे हैं। बाबा कई बार कहते थे ये अव्यक्त पाठ भी कब तक। ये साकार तन गुलजार दादी का जिनके द्वारा बाबा ने पाठ बजाया, आखिर वो तन भी तो पुराना होगा, छूटेगा। आप बच्चे अभ्यास करो अव्यक्त ड्रेस धारण करके अव्यक्त वतन में अव्यक्त बाबा से मिलने का। अभी वो समय आ गया, बाबा ने अपना ये अव्यक्त शरीर जिसमें बाबा प्रवेश करते थे वो भी छूट गया, और उसके बाद अव्यक्त वतन में हर बच्चे को बाबा हर प्रकार की भाषणा देते, पालना देते, आवाहन करते। हम सभी विशेष करके योग भट्टियों में अगर अच्छे अच्छे अनुभव करना चाहते हैं तो एक संकल्प करते हैं कि हम जितना समय होगा मुख और मन का मौन रखेंगे। मुख का मौन रखना तो बहुत कॉमन बात है, बहुत से लोग रखते भी हैं, लेकिन मन के अंदर जो अनेक प्रकार के संकल्पों की भीड़ रहती है, सोचते रहते हैं, संकल्प चलते रहते हैं, अनकंट्रोल हो जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अपने संकल्पों की गति पर ध्यान दो, उन पर नियंत्रण करना सीखो। जब संकल्प हमारे बहुत शुद्ध क्वालिटी के होंगे तो पवित्र संकल्पों से एक शुद्ध पवित्र आभा मंडल तैयार होता है। जो आत्माएं बहुत अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग करती हैं, उनके विचारों का जो ओरा बनता है वही आत्मा के लिए एक सूक्ष्म शरीर बन जाता है। और वर्तमान समय बाबा अपने बच्चों को कह रहे हैं, बच्चे इस शरीर का आधार लो, कर्म करो, कर्मेंद्रियों का आधार लेकर के कर्म पूरा होते ही मिट्टी की ड्रेस से लाइट की ड्रेस में आ जाओ, अपने फरिश्ता ड्रेस में आ जाओ। तो ये अभ्यास वही कर सकते हैं जिनका अपने संकल्पों पर नियंत्रण है, संकल्पों पर पूरा कंट्रोल है। अब हम सबको अव्यक्ति वतन का अनुभव करने के लिए अपने संकल्पों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। क्या सोचना है, कितना सोचना है, सोचना है या नहीं सोचना है, क्या इतनी पावरफुल ब्रेक हमारे पास है? जो सोचना चाहे वही सोचे, जब स्टॉप कहें स्टॉप हो जाए, और जब स्टार्ट करें तो स्टार्ट हो जाए। ये दो शक्तियां हैं जो आपको साकारी वतन से उड़ा करके अव्यक्त वतन में ले जाएंगे। एक स्टॉप करना, एक स्टार्ट करना। स्टॉप करके गाड़ी कोई खड़ी नहीं की जाती। मान लो कहीं आप जा रहे हैं, मंजिल पर पहुंचना है, तो आप पहले अपनी ब्रेक को चेक करते हैं और जहां आवश्यकता होती है वहां उस गाड़ी को रोकते हैं, स्टॉप करते हैं। लेकिन स्टॉप करके वहीं खड़ी नहीं कर देते, मोड़ करके अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को इस समय कहते हैं, बच्चे जो संकल्प अपने काम के नहीं हैं, चल रहे हैं, आ रहे हैं, उनको स्टॉप करो, रोको। इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी आप 3 दिन के लिए समय निकाल करके यहाँ आए हैं, दुकान है, बिजनेस है, नौकरी है, खेती है, कोई भी कार्य है, क्या आप उसको स्टॉप करके आए हैं, या यहाँ करके भी
उसको फ़ोन करना, उसको गाइड करना, उससे बातें करना। अगर स्टाफ नहीं किया है तो आपको इतने अच्छे अव्यक्ति वतन के अनुभव नहीं होंगे। इसलिए मेरी शुभ भावना है, शुभ राय है, जब समय निकाला है और इस स्थान पर आए हो तो सब जो कार्य छोड़ के आए हो उसको स्टॉप करो। जरूरी है तो सुना दो, जो कर सकते हैं उनको सौंप दो। अभी हम यहाँ आए हैं, कई कार्य होते हैं, डिपार्टमेंट के भाई लोग हैं, करते हैं, उनको सिर्फ गाइड कर देते हैं स्टाफ। क्योंकि हम 5-6 दिन के लिए बाहर निकले हैं, हम अपनी सेवा के लिए निकले हैं, तो वहाँ की सब जवाबदारियाँ वहाँ ही छोड़ी, स्टाफ किया, और यहाँ अपने जिस कार्य के लिए आए हैं उसमें हम लग गए। अगर हम उसका पूर्ण आनंद लेना चाहते हैं, सुख लेना चाहते हैं, तो स्थूल की जो भी बातें हैं, जो अभी 1 घंटे पहले भी आपकी जवाबदारियां थी, अब उनको स्टॉप करो। अभी हमें बाबा के निमंत्रण अनुसार अव्यक्त वतन चलना है। बाबा के लाइट के वतन में, फरिश्तों की दुनिया में इतनी बड़ी सूक्ष्म कारोबार चल रही है, उस पर ध्यान देना। साकार से भी कई गुना अधिक कार्य बाबा के वतन से चल रहा है। क्योंकि जितनी कार्य करने वाली उमंग उत्साह वाली आत्माएं, वो सब बाबा के पास पहुंच गई। भले शरीर कहीं भी लिया हो, उसकी चर्चा हम नहीं करते हैं, लेकिन उनके जो संपूर्ण स्वरूप हैं, जिस संपूर्णता को प्राप्त करके वो बाबा के पास गए हैं, बाबा अव्यक्त वतन में उन सब को आह्वान करते हैं, बुलाते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं और उनसे सेवाएं कराते हैं। उनकी श्रेष्ठ मनसा से, उनकी तपस्या के वाइब्रेशन से, अव्यक्त वतन से पूरे विश्व की कल्याण की सेवा हो रही है। पूर्वज आत्माएं सब बाबा के पास 2 टाइम पर एक खास इमर्ज होती है। एक अमृत वेले के सुहावने समय पर और दूसरा नुमा शाम के समय। नुमा शाम का समय 6:30 शुरू हो जाता है, 8 बजे तक। अगर इस समय और सवेरे अमृत वेले के समय में हम विशेष अव्यक्त वतन की सैर करें तो बड़े अलौकिक अच्छे अनुभव किए जा सकते हैं। तो आप सभी उन अलौकिक अनुभव करने के लिए आए हैं। मैं समझता हूँ जो संकल्प थे, कारोबार के, जवाबदारियों के, सब प्रकार के सब संकल्पों को स्टॉप करेंगे और अपने शुद्ध संकल्पों से अपनी यात्रा को स्टार्ट करेंगे। यात्रा है बुद्धि की, बैठक यही है, शरीर यही है, लेकिन आत्मा की बहुत शुद्ध श्रेष्ठ शक्ति मन और बुद्धि है। जब हम संकल्प करते हैं कि हम वतन की ओर बाबा के पास जा रहे हैं, तो संकल्प के साथ साथ बुद्धि उस दृश्य को इमर्ज करती है, वो देखती है। बुद्धि दिव्य नेत्र है, अनुभव का नेत्र है। तो संकल्प के साथ साथ बुद्धि उसको अंदर से सामने इमर्ज कर लेती है दृश्य को, कि अव्यक्त वतन में मैं आत्मा अपने शुद्ध संकल्पों के साथ वहाँ पहुँची हूँ और बाप दादा हमारा आह्वान कर रहे हैं। वो हमें दृष्टि दे रहे हैं, हमें वरदानी हाथ से वरदान दे रहे हैं और अपने साथ विश्व कल्याण के लिए कहते आओ बच्चे, इस संगठन में आप भी शामिल हो जाओ, पूरे विश्व को सकाश दो। 3 शब्द साकार बाबा के समय शुरू हुए थे 68 में और उसका विस्तार अभेद बाबा ने बहुत अच्छी तरह से मुरली में किया है। एक बाबा ने प्रयोग किया, बच्चे
जब मैं दुखियों की आवाज़ सुनता हूँ, कोई बहुत परेशान है, दुखी है, याद कर रहे हैं, तो मैं उन्हें सकाश देता हूँ। सकाश शब्द साकार बाबा ने ही प्रयोग में लाया था। दूसरा बाबा कहते हैं, बच्चे कई आत्मा इतनी भटक गई हैं, इतनी परेशान हो रही हैं, उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं उन बच्चों को सर्च लाइट देता हूँ। तीसरा शब्द बाबा ने प्रयोग किया कि बहुत कोई ऐसे परेशान हैं, धक्के खा रहे हैं, अशांत है, तो मैं उन्हें स्पेशल करंट देता हूँ। अभी इन 3 शब्दों को हम बाबा के साकार महावाक्यों में भी सुनते हैं, समय पर समय आते हैं। क्या इन शब्दों को लेकर हम भी अभ्यास करते हैं? कुछ समय एकांत में बैठकर के मन को बहुत पवित्र शुद्ध संकल्प देकर पूरे ग्लोब को अपने सामने इमर्ज करके हर आत्मा को, हर अपनी बिरादरी को प्रकाश दें, क्योंकि बहुत सी आत्माएं किसी न किसी प्रकार से दुखी हैं, परेशान हैं, भगवान को याद कर रही हैं, अपने इष्ट को पुकार रही हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे दुखियों के दर्द को सुनो। इसलिए सब ध्यान देना कि हम सबको वर्तमान समय ये तीनों प्रकार की सेवा करनी है। एक सकाश देने की सेवा, एक लाइट हाउस की तरह ऊंची स्टेज पर खड़े होकर के, जैसे सागर के किनारे पर एक लाइट हाउस होता, जो दूर दूर तक सिर्फ भटक रहे होते हैं, उनको रास्ते का पता नहीं चलता, तो लाइट हाउस अपनी लाइट से ऐसे घूमता है और उनको रोशनी मिलती है, उसको रास्ता मिलता है और वो अपने ठिकाने पर सहज पहुंच जाता है। वो सर्च लाइट है। और बाबा कई बार कहते हैं, जब अशरीरी बनते हैं, करंट तब आती है जब रबड़ उतारी जाती है। जब हम इस देह से, देह की दुनिया से डिटैच होते हैं, तो बाबा की करंट का अनुभव होता है, उनकी शक्तियों का अनुभव होता है। और जब हम वो करंट कहीं देते हैं, तो कई आत्माओं की युक्ति कला, जहाँ उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है, हिम्मत नहीं है, जैसे आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, करंट देके खोल देते हैं। ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं भी कई ऐसी हैं जो चलते चलते बहुत उदास, निराश, हताश, थक चुकी हैं, पुरुषार्थहीन हो रही हैं। ऐसे समय पर उन्हें करंट की जरूरत है। उनको रास्ता तो पता है, सर्च लाइट तो मिली हुई है, बाबा की सकाश का भी अनुभव करते हैं, लेकिन उस प्रकार का उमंग, उत्साह मैं देखता था जो पहले हमारे क्लास थे, कुछ समय पहले, कोविड के पहले, कोविड आने के बाद कितने ठंडे हो गए, उमंग उत्साह ही खत्म हो गया। दौड़ दौड़ के क्लास में आते थे, 4 बजे देखो योग में बैठे हैं, योग अभ्यास चल रहा है, लेकिन अभी ऐसे ठंडे ठार जैसे लगते हैं, कोई उमंग नहीं, कोई उत्साह नहीं, जैसे चलते चलते थकावट आ गई। क्यों थकावट आ गई, क्या हो गया? अब उनको करंट की जरूरत है, झटका देने की जरूरत है। तो हम सूक्ष्म रीति से ऐसी आत्माओं को अशरीरी स्थिति में बैठ करके करंट दें। तो आप सब 3 दिन में सेवा कर सकते हैं। सकाश देने की सेवा, सकाश तब पहुंचती है जब बहुत पावरफुल योग की स्थिति में रहते हैं। जैसे लाइट तेज अगर कहीं जलती है, तो रोशनी के साथ साथ उसमें माइट जो जाती है, वो सकाश का काम करती है। उसके साथ गर्मी जो जाती है, ऊर्जा जो जा रही है, वो सकाश करती है। कहते हैं यहाँ आग जल रही है,
उसकी आँच जो है वहाँ उतनी दूर जा रही है, वो सकाश है आँच। ऐसे ही जब हम उस पावरफुल योग में स्थित होते हैं, बाबा के साथ कनेक्ट होते हैं, तो पावरफुल स्थिति से जो वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, शुभ भावनाएं हैं कि सबका भला हो, सब सुखी हों, सब बाबा को पहचान लें, अपना जन्मसिद्ध अधिकार ले लें। हमारे अंदर वो भावनाएं हैं, संकल्पों में अंदर अंदर चलता है, लेकिन जब बाबा की याद में हम मगन हो जाते हैं, खो जाते हैं, तो वो सकाश उन आत्माओं तक अपने आप पहुंचती है। इसलिए आप सभी मन मुख का मौन रख करके, अगर बहुत ज़रूरी कार्य है तो मोबाइल का एक बार प्रयोग करो, रात को या सवेरे एक बार करो, साइलेंस में रख करके कमरे में आ जाओ, और जब ज़रूरी समझो, जो फ़ोन ज़रूरी लगे, कोई ऐसे काम होते हैं जो कहीं अटकते हैं, उनको कर लिया, क्या बड़ी बात है। मैं भी साइलेंस में रखता हूँ, बहुत सारी जवाबदारियाँ बाबा ने सौंपी है, बैठे यहाँ हैं, कभी अमेरिका का फ़ोन आता है, जयंती दीदी का, कभी मोहिनी दीदी का, कभी कोई बात कहते हैं, ये करना है, वो करना है, तो फ़ोन बंद नहीं करते, स्विच ऑफ नहीं करते हैं, लेकिन हम नहीं मिले, देख लिया इसमें मिस कॉल है, तो उसको जा कर के बात कर लेते हैं। उनको भी पता चलता है भाई कहीं बिजी होगा, इसलिए नहीं फ़ोन उठा रहा है। तो इसलिए फ़ोन का प्रयोग हमारे सेवा का बहुत अच्छा साधन है, लेकिन जो उसमें साधनों का प्रयोग करते करते गलत प्रयोग कर रहे हैं, उससे उनके मन पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव आ रहा है। अमृत वेला का योग अच्छा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रात के समय उसको देखते देखते कोई सीरियल देख रहे हैं, कोई पॉइंट्स बातें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके कारण मन के अंदर वो चिंतन चलता रहता, और फिर आँख अगर खुल भी गई, सवेरे बाबा ने उठा भी दिया, तो सुस्ती का वातावरण होता है, मन भटकता है, एकाग्र नहीं होता है। इसलिए कम से कम कल हमारी विश्वेश्वरी बहन वहाँ पर एक संकल्प दिला रही थी, अपनी भाषा में दिला रही थी, लेकिन मेरी समझ में आया कि दूसरे सब नशे तो ब्राह्मणों ने छोड़ दिए, लेकिन ये मोबाइल का नशा बहुत ज़्यादा चढ़ गया है। उसको इतना ज़्यादा एडिशन हो गया है, उसको बार बार देखना देखना, बार बार जब जाएंगे ऐसे देखेंगे, वैसे करेंगे। इस एडिशन से भी अपने को फ्री करना है, मुक्त करना है। सेवा का साधन है, 10 साल पहले था क्या कुछ, लेकिन आज हम बाबा से बात करने की बजाय आत्माओं से बात करने में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। तो आप सब इस बात पर ध्यान देना कि आप 3 दिन के लिए इस बात को व्रत के रूप में हमें लेना है। एकदम मन बुद्धि को एकदम शांत करो, स्वच्छ करो, मैं और मेरा बाबा। अगर अच्छे अनुभव कहने हैं तो यही संकल्प में रखो, मैं आत्मा इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति हूँ, और मेरा बाबा अलमाइटी भी इसी स्वरूप में है, इस समय बाप दादा भी इसी स्वरूप में है, और उनसे मिलने के लिए हम सबको बाबा आवाहन कर रहे हैं, आओ बच्चे मेरे पास। निराकार स्वरूप में हम बातें नहीं कर पाएंगे, भू ध्यान नहीं कर सकेंगे, लेकिन अव्यक्त रूप में बाबा से हर बात का उत्तर लिया जा सकता है। फरिश्ते की ड्रेस से अब बाबा की भाषा को समझ सकेंगे। वो भी भाषा मौन की ही है, मूवी है, इशारे की भाषा है, उसको कैच करना। अब देखो संदेशियाँ अलग अलग भोग लगाती हैं, जितनी उनकी बुद्धि स्वच्छ है, एकाग्र है, राइट टचिंग उनको आती है, और उसी अनुसार वो संदेश सुनाते हैं। एक ही स्टेज पर 5 संदेशी बैठी हैं, वतन में गई हैं बाबा के पास, और आकर के पांचों अपना अपना सुना रही हैं अलग अलग। वतन एक है, बाबा एक है, लेकिन आत्मा की कैचिंग पावर है, किस चीज पर उसका ध्यान जा रहा है,
कोई का ध्यान स्टेज पर जाता है, कोई का कुर्सियों पर जा रहा है, कोई का मेरी बातों पर जा रहा है। जिस प्रकार जिस तरह आपका ध्यान गया वही आपका चिंतन चला और वैसा ही दृश्य आपको इमर्ज हुआ और आपने वर्णन कर दिया। वतन में गए ऐसा नहीं गए, लेकिन जो उनको बात अच्छी लगती, जिसका उनको चिंतन है, वही उनको दृश्य आता है सामने और उसी अनुसार वर्णन करते हैं। इसलिए हर एक के संदेश अलग अलग हो जाते हैं। हम बाबा के साथ कनेक्ट हो जाएं और बाबा से हमें यथार्थ उत्तर मिले, बाबा से अच्छी रूह ज्ञान हो, उसके लिए हमें समान स्वरूप में बैठना होगा। बाबा लाइट में है, अशरीरी है, विदेही है, और हम सब भी अगर वही अशरीरी स्थिति में लाइट के शरीर में बाबा के पास जाते हैं तो बाबा की बातों को कैच कर सकते हैं। कैच करना, उनकी भावनाओं को कैच करना, उनके संकल्पों को कैच कर लेना, और वर्तमान समय उस कैचिंग पावर की ज़रूरत है, क्योंकि चारों तरफ से अति के वातावरण में हम सब जी रहे हैं। हर क्षेत्र में अति है। आज कोई हिसाब किताब ही कहेंगे, कोई ईर्ष्या के बस, जेलसी के कारण, एक दूसरे को परेशान करने के कारण कुछ न कुछ कलयुग की विद्याओं का प्रयोग कर लेते हैं। तंत्र मंत्र जंत्र पता नहीं क्या क्या विद्याएं निकली हैं, भूत विद्या, लास्ट विद्या, और हम आत्माएं सीधी साधी सरल स्वभावी, कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी का प्रभाव मेरे ऊपर न पड़े, भले कैसा भी वातावरण है, कैसे भी लोग हैं, लेकिन अगर हम शक्तिशाली स्थिति में हैं, हम बहुत पवित्र विचारों में रमण करते हैं, हम बाबा को साथी बना करके रहते हैं, तो उनका प्रभाव मेरे तक नहीं आएगा, वो कट जाएगा। आएगा अगर करेगा भी कोई हमारे साथ तो कट जाएगा। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को सदा लाइट के घेरे में रहने की श्रीमत दी है। इस मिट्टी की ड्रेस से लाइट की ड्रेस में जाने का अभ्यास करो और बार बार अनुभव करो, मैंने शरीर से, कर्मेंद्रियों से कर्म किया, इससे अलग हो गए, बाबा की पास जाने के लिए लाइट का शरीर धारण कर लिया। ये सूक्ष्म शरीर में आना और जाना, सूक्ष्म वतन के नए नए अनुभव करना, वहाँ की रंगत को अनुभव करना, उसके लिए अभी हम सब इस मिट्टी की ड्रेस से न्यारी, मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ, ये भ्रकुटी में चमकती हुई एक ज्योति हूँ। और जैसे ज्योति जगती है तो ज्योति के चारों ओर लाइट का पुंज तो थोड़ा सा है, उसके चारों ओर एक लाइट का ओरा बनता है, आभा मंडल बनता है। ऐसे ही इस स्वरूप में हम सबको रहना है। जब अपने आत्मिक स्वरूप में हम रहेंगे, आत्माएं खेल खेल रही हैं, या आत्माएं चोला लेकर के अपना पार्ट प्ले कर रही हैं, तो आत्मा को देख रहे हैं और देखते देखते लाइट के शरीर से बाबा के पास जा रहे हैं। तो अभी से अभ्यास करना शुरू करना। बड़ा अच्छा मौसम है, कोई गर्मी ठंडी नहीं है, एकांत है, शांत है, तो आप सब समय निकाल कर के आए हैं, तो हम 2 दिन आपके बीच में हैं। आपके कोई प्रश्न है, कोई भी बात पूछना है, कोई टॉपिक पर क्लास चाहिए, तो आप हमें बता सकते हैं। ड्रामा में बाबा ने मुझ आत्मा को ऐसा भाग्य दिया है जो कभी कभी मैं कहता हूँ सभी ब्राह्मणों से अलग भाग्य मुझे मिला है। जितने आत्माएं हैं ना ब्राह्मणों में, उन सब से अलग भाग्य है, क्योंकि जो भी खजाना है कराची से लेकर के अभी तक का, उन सब का जवाबदार बाबा ने मुझे आत्मा को बना दिया। जो देना चाहें, जो भेजना चाहें, जो सबके सामने लाना चाहें, कोई कहने वाला नहीं है, कोई गाइड करने वाला भी नहीं है। लेकिन ये अनुभव मैं ज़रूर करता हूँ
कि बाबा दादी हमें बहुत अच्छी तरह से गाइड करते हैं, समय अनुसार गाइड करते हैं। हम तो इसके राइट इंस्ट्रूमेंट बन के रहते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। बुद्धिमानों की बुद्धि हमारा बाबा है, हमारी दादी है। एक बाबा है, एक दादी है, दो ही के डायरेक्शन पर मैं चलता हूँ। दादी माना दादी प्रकाश, क्योंकि प्रकाशमणि दादी ने हमें बहुत कुछ ट्रेंड किया। दीदी मनमोहिनी ने 11 साल तक बहुत अच्छी पालना दी है। मुरली के प्रश्न उत्तर कैसे निकालना है, मुरली के प्रश्न उत्तर दूसरों के आगे कैसे प्रस्तुत करना है, वो ट्रेनिंग सारी दीदी की थी। लेकिन दादी जी मुरली की बहुत गहरी स्टडी करती थी, क्लास में जाकर के मुरली का सार सुनाती थी, उसके प्रश्न पूछती थी, और जब क्लास पूरा करती तो तुरंत मेरी ड्यूटी, मुझे आना दादी के पास जाना है। ऐसा एक दिन भी नहीं कि दादी ने मुरली सुनाई और मैं न जाऊं उनके पास। अगर किसी कारण से नहीं गया तो जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं नाश्ता नहीं करूँगा, पहले उसको बुलाओ। मुरली के तुरंत बाद और आधा घंटा पौना घंटा मुरली के ऊपर हमें गाइड करना। देखो आज बाबा ने ये बात कही है, आज इसका हाईलाइट ये बात है, इसको धारणा में लिखो, इसको सार में लिखो, इसको प्रश्न उत्तर में लिखो, या इस बात की अभी ज़रूरत नहीं है, उस समय की बात है, इसको निकाल दो। ऐसा प्यार से रोज के दिनचर्या के अनुसार आधा घंटा सवेरे 8 साढ़े 8 तक मेरी डेली दादी जी से मुलाकात होती है। और एक एक बात, आज मुझे बाबा ने ये टच किया, आज बाबा ने मुझे ये कहा, आज मुझे ये संकल्प आ रहे हैं, ये करना है। राजू तुम कुछ लिखो, तुम बनाओ, इसका चार्ट बना के ले आओ, इसकी इस टॉपिक पर पॉइंट्स निकाल के ले आओ। तो दादी जी ने मुझे बहुत गाइड किया और 2003-4 तक गाइड किया। शरीर साथ में छोड़ा, हर पल हर समय दादी जी का बाबा की पढ़ाई पर, मुरली पर बहुत ध्यान रहता था, क्योंकि सेवाएं वृद्धि को पा रही हैं, सेंटर्स बढ़ रहे हैं, विस्तार हो रहा है, टीचर्स बिल्कुल नहीं हैं, उनको कुछ पता नहीं है, इसलिए टीचर्स जो हैं उनको भी गाइड करने वाला कोई चाहिए, उनको भी समझाने वाला कोई चाहिए। अगर वो नहीं समझ पा रही हैं तो तुम्हारी जवाबदारी, मेरे तेरी जवाबदारी, ऐसे करके तुम कैसे भी करके उसको उस ढंग से लिखो। सिंधी शब्द हैं, कोई ऐसे टोटके हैं, कोई ऐसे कहावतें हैं, तुम उसका हिंदी करके लिखो। तुमको समझ नहीं आता तो मेरे से पूछो, लेकिन हमारी बहनों से अगर कोई प्रश्न पूछ दे और वो उत्तर न दे पाए तो तेरा दोष है, मेरे कहते थे। इसलिए इन सबको सहज रीति से करके बाबा की मुरली सबके आगे रखो। तो वो सेवाएं दादी जी ने दी, और उसके बाद जब आज दादी जी को अव्यक्त हुए भी 19-20 साल हो गए, 19 साल पूरे हो गए। अगस्त महीना है, दादी जी का महीना है। 25 अगस्त 2007 को उन्होंने शरीर छोड़ा था। 19 साल पूरे हो रहे हैं, और 3 साल पहले से दादी ने ये सब कारोबार हमारे हाथ में सौंप दी। कई बार मैं कहता, दादी आप नहीं लिखाती, मैं बंद कर देता हूँ। तेरे को मैंने सिखाया किस लिए? बंद करने के लिए। कुछ नहीं बंद करना, जो तुम कर रहे हो करते चलो, दादी तुम्हारे साथ है, दादी ने तुमको सिखाया है। जब जानकी दादी जी आई तो दादी जानकी कहती, जो तुमको दादी ने सिखाया वैसा ही करो, मैं कोई गाइड नहीं करती। उन्होंने इतना फेथ रखा, जो लिखेगा वो सत्य वचन होगा, क्योंकि दादी ने इसको सिखाया है, बाबा ने इसको सिखाया है। तो आज कितने 22-23 साल से लेकर के कोई गाइड नहीं करता। समय पर मुरली मिले, समय पर उसको वही प्रकार के अव्यक्त इशारे मिले, वरदान मिले, और बाबा की ऐसी टचिंग रहे, जो समस्या उसकी है उसका हल मुरली से मिल जाए। तो बाबा की याद, बाबा के साथ संबंध, बुद्धि की बहुत क्लीन क्लियर लाइन,
कहीं पर भी बुद्धि को भटकना नहीं चाहिए। कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, चाहे दुनिया में संसार में हो रहा हो, चाहे ब्राह्मण संसार में हो रहा हो, मेरा लेना देना नहीं। बाबा ने जो मुझे सिखाया है, पढ़ाया है, मैं वही ध्यान पर रख करके बाबा के कार्य में सदा मददगार रहूं। मैं बाबा का राइट इंस्ट्रूमेंट बन के रहूं। बस यही लक्ष्य रख करके सेवा करूं और करण करावनहार बाबा की प्रभु लीला देखता हूं। ऐसे सब कुछ कार्य करा रहा है और करा के इतना हल्का रखता है, कोई चिंता नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई बोझ नहीं, लाइट रहता हूँ। तुम बाबा करा रहा है, क्या कराना है उसको वो जानता है। मैं तो कंप्यूटर ऑन करके बैठ जाता हूँ, अपने आप कराता है। मुझे कोई कंप्यूटर चलाना थोड़ी आता है, मैं कोई बाहर की सीख नहीं आया। लेकिन बाबा को जिस टॉपिक पर पॉइंट्स देनी है, आज अव्यक्त इशारे चल रहे हैं। 3-4 महीने पहले मुझे अव्यक्त इशारे तैयार करने पड़ते हैं, सबको साथ लेके चलना है। 3 महीने पहले वरदान सेट करना पड़ता है, अव्यक्त इशारे सेट करने पड़ते हैं, सब कुछ करके तैयार करके सेवा में प्रिंटिंग के लिए, ईमेल के लिए दे करके फिर मैं बाहर निकलता हूँ। ऐसे नहीं निकल सकता। इसलिए बाबा ने कार्य दिया है। यही ध्यान रहता है कि बाबा के बच्चे बढ़ रहे हैं। चलो 8-9 लाख ऐसे हैं जिन्होंने दादियों की पालना ली है, अव्यक्त बाबा से मिले हैं। और आज जो नए नए बच्चे निकल रहे हैं, उन्होंने तो अव्यक्त बाबा को नहीं देखा, दादियों को नहीं देखा। आप कौन कौन ऐसे हैं जिन्होंने अव्यक्त बाबा सम्मेलन नहीं बनाया? गुलजार दादी के तन में जब बाबा आते थे, वो 2017 के बाद वाले स्टूडेंट हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, लंबा उठाओ, देखो बहुत है। तो टू लेट तो हुआ है ना कि नहीं हुआ? तो टू लेट नहीं हुए, लेट तो हो गए। लेकिन वो भरपाई, वो अनुभव बाबा अभी भी करा रहे हैं। समय भी चल रहा है, एकदम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा सा आप सबको अटेंशन रखना पड़ेगा। क्योंकि साकार में जितने बाबा के पले हुए रतन थे, सिंध हैदराबाद के जो थे वो तो सब चले गए, कोई नहीं बचे, एक भी नहीं बचे। जो आए थे 350 लोग, उसमें एक भी नहीं है। लेकिन जो यहाँ से निकले एडवांस में, यहाँ सेवाओं से निकले, उसमें भी बहुत से अनन्य रतन चले गए और उसके बाद आप सब आए हैं। इसलिए बहुत अटेंशन दे करके आप लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हैं। चांस है, पूरा नहीं हुआ समय। लेकिन उसके लिए बाबा कहते हैं, बच्चे अपनी बुद्धि को बहुत स्वच्छ रखना, जो शक्तियां हैं उनको सफल करना, निष्फल न जाए। एक सेकंड भी इधर उधर की बातों में नहीं गवाए, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। अगर आपके पास मन और बुद्धि की शक्ति है, बाबा ने आपके मन को स्वच्छ बनाया है, तो मन मना हो। बस बाबा ने कहा तुम मेरे मन को मेरे में लगा दो, बस सदा बाबा में मन बुद्धि लगी रहे। कोई भी बातें देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना। जो मेरे काम की नहीं है उधर ध्यान नहीं देना, और जो जरूरी है वो करना है। शरीर निर्वाह के लिए कर्म करना है सबको, लेकिन अगर कर्म करते बुद्धि इधर उधर भटक रही है तो भटकने को बचाना। अगर शक्तियों को सफल कर लिया तो लास्ट में भी फास्ट जा सकते हैं। और बाबा ऐसे बच्चों पर विशेष दया दृष्टि रखते हैं, विशेष कृपा दृष्टि रखते हैं कि मेरे बच्चे भले लास्ट में आए हैं, लेकिन कोई भी बात से वंचित न रहे। इसीलिए इतना अच्छा खजाना आपको अभी मिल रहा है, बना बनाया मिला है, कोई मेहनत ही नहीं है। पहले हमारी बहनों ने कितनी मेहनत की, पॉइंट्स निकालना, मनन करना। मुरली नहीं मिलती थी पहले, तो एक एक कापी मिलती थी मुश्किल से।
अभी तो हर एक के हाथ में मुरली है, सिर्फ अभी समय देने की जरूरत है। उसको पढ़ो, उसमें से पॉइंट्स निकालो, उस पर विचार सागर मंथन करो। अगर आपने अपने समय और अपने संकल्पों को व्यर्थ से बचा लिया तो नंबर 1 हो जाएंगे, आगे चले जाएंगे। जहां व्यर्थ जा रहा है, पता चले व्यर्थ है, स्टॉप, नहीं सोचना, नहीं देखना, नहीं बोलना। बाबा की मना है। संगम युग पर हम सबको बाबा मिला है, ये मेरा भाग्य है जो भगवान मिलकर मुझे इतना जीवन, इतनी श्रेष्ठ, शक्तिशाली, पवित्र जीवन दी है, निर्मल जीवन दी है, स्वच्छ पवित्र बनाया है। अब इसमें मुझे अपना सब कुछ सफल करके बाबा से सफलता मूर्त भाव का वरदान ले लें। ठीक है, तो बाबा की मुरलियों की अच्छी स्टडी करो। जो लास्ट में आए हो, सब कुछ तैयार माल है। 48 साल की हर एक मुरली प्रिंट है, किताब में है, हार्ड कॉपी है, सॉफ्ट भी है कंप्यूटर में। लेकिन चलो, सॉफ्ट पढ़ने के अंदर बहुत कुछ लगता है दिमाग। हार्ड कॉपी लेकर के कमरे में रख लो, रात को जब सोते हो 1 पेज 2 पेज पढ़ लो, आपका चिंतन अच्छा हो जाएगा। आप अमृत वेले उठेंगे तो वही बात याद आएगी, योग सहज लग जाएगा। बहुत सारे फायदे हैं अगर कोई बाबा की व्यक्त मुरलियों की अच्छी स्टडी करे तो। कोई भी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं आएगा। साकार बाबा ने सारे ज्ञान को बहुत स्पष्ट रीति से साकार मुरलियों में किया है, लेकिन एक एक बात का विस्तार करने के लिए अव्यक्त मुरलियां हैं। आज कितने, एक बार दादी ने मेरे को ऐसे अचानक बोला, राजू जाओ तुम 84 था, 1984 था, तुम 84 टॉपिक पर पॉइंट निकालो। दादी 84 टॉपिक? हाँ, अव्यक्त मूल्यों की स्टडी करो, 84 टॉपिक पर पॉइंट निकालो। अब 84 टॉपिक जब मैंने निकाली, गुण, शक्तियाँ, नॉलेज जो बाबा ने सुनाया है सब स्टडी किया। स्टडी करने के लिए तो अपना इतना खजाना है। मैंने निकाल करके दादी के आगे रखा, मैंने दादी ये 84 टॉपिक पर पॉइंट निकाले, फिर वो प्रिंट कराओ, प्रिंट कराई। शुरू से लेकर के जब से मैं मधुबन में आया हूँ, 15-16 साल की उम्र में समर्पित हुआ, 54-55 साल हो गया मधुबन में, 55 ईयर्स हो गए। और 55 साल में मैंने बाबा के एक एक ज्ञान रत्न की अच्छी स्टडी किया, अच्छा चिंतन किया, और उसको कैसे किस रीति से बाबा के बच्चों तक पहुंचाया जाए, उसी के सिवाय और कुछ चिंतन नहीं किया। इसलिए बाबा एक दिन आए तो मेरे को कहते हैं, बच्चे इधर आओ, इधर आओ। सामने गया मैं, बाबा के, बच्चे तुम्हें दिव्य बुद्धि का वरदान मिल गया है। मैं बड़ा खुश हो गया। दिव्य बुद्धि का वरदान तो सरस्वती माँ का है, वो बुद्धिवानों की बुद्धि है। लेकिन बाबा ने तुरंत उसको जवाब दिया, क्यों मिला? क्योंकि तुमने अपनी बुद्धि को केवल स्वचिंतन, स्व उन्नति में लगाया, कोई भी व्यर्थ बातें इस बुद्धि में जाने नहीं दिया। इसलिए बुद्धि दिव्य बनती गई, और दिव्य बुद्धि बनने के कारण अभी जो चाहे वो कर सकती है। और थोड़ा टेंशन रखना, अंडरलाइन कराया, टेंशन रखना। माना अगर हमें अपनी बुद्धि को दिव्य बनाना है, बाबा से दिव्य बुद्धि का वरदान हर बच्चे को लेना है, तो ध्यान यही देना कि बुद्धि उन बातों में न भटक जाए जिसमें मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, मुझे क्या करना है? अगर हमने अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र रखना है, दिव्य बनाना है, तो कोई भी बात बुद्धि की तिजोरी में व्यर्थ को आने नहीं देना। स्वचिंतन, स्व उन्नति के सिवाय और कोई चिंतन नहीं। एक एक बाबा के बच्चे को एक लाइन पक्की याद रखनी चाहिए, पर चिंतन पतन की जड़ है, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। अगर हमें अपनी उन्नति करनी है तो केवल स्व का चिंतन करो। साकार बाबा का एक शब्द है, अपनी होठ तो नशा चढ़े।
अपनी घोट दूसरा घोट के पिलाएगा, नशा नहीं चढ़ेगा। अगर हम मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, उसकी गहराई में जाएंगे तो हम उस नशे में रहेंगे। तो वर्तमान समय सभी नशों में है नुकसान, लेकिन एक नारायणी नशे में रहना, उस उमंग उत्साह में रहना, उस खुशी में रहना, उसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। उसकी कमी के कारण ही योग नहीं लगता। इस ब्राह्मण जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता। जो प्राप्ति होनी चाहिए उससे हम वंचित हो जाते हैं। इसलिए खूब नशे और खुशी में रहो। ये हमारे लिए पेट्रोल है, यही हमारे लिए पंख है उड़ने के। तो जितना आप खुशी और नशे में रहेंगे, उमंग उत्साह में रहेंगे, उतना आप सहज इस साकार वतन से अव्यक्त वतन में पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं, 15 मिनट योग करके फिर पूरा करें। फिर आज सब रात को सोते समय सबके हाथ में आई है किताब, है अव्यक्त बाबा की मुरली की। किसके किसके पास है अव्यक्त मुरली की किताब? कईयों के पास है, कईयों के पास नहीं है। लेकिन कुछ न कुछ होमवर्क करके रात को सोना। बाबा के कमरे में बैठो और अच्छा चिंतन करते करते फिर बाबा की गोदी में चले जाओ। अमृत वेले 4 बजे सब यहाँ हाजिर होना, मैं आऊँगा योग कराने। मैं देखूंगा कितने अलर्ट होके बैठते हो। जो यहाँ रहेंगे, यही रहेंगे ना, सब यहीं रहे हुए हैं ना? कौन कौन यहाँ रहेंगे इस भवन में? माताओं में भी, बहनें? अच्छा, जो नहीं रहेंगे वो आएंगे सवेरे? कौन कौन आएंगे सवेरे अमृत वेले? तो सब आना और अच्छी तरह से अच्छा चिंतन करके बहुत नशे और खुशी से यहाँ बैठना। तो आप अनुभव करेंगे बाबा ने अव्यक्त वतन में मुझे बुला लिया और अव्यक्त वतन में मेरी खास खातिरी कर रहे हैं। ठीक है, तो अव्यक्त वतन की सैर करेंगे अमृत वेले और बाबा से शक्ति और सकाश लेंगे। लेकिन सोने के समय बहुत अंतर्मुखी बन के, कोई भी बातें न करके, कोई मोबाइल का प्रयोग न करके, एकदम बाबा की गोदी में गुड नाइट करके सोना। तो आपका अच्छा अमृत वेला होगा और योग भी अच्छा लगेगा। ओके, अभी हम सब 15 मिनट योग करें।
नहीं कोई जमाने में रचना रचता का जान जिसे पर ऐसा भी बनना होगा नहीं कभी अभिमान किसे यहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा ये दुनिया तो माया की है माया से भला कैसी यारी अपने तो दो ही ठिकाने हैं वैकुंठ दुनिया निराकारी धुंधला सा अंधियारा है दीपक से उजियारा होगा ये आँख फितन का दीपक है ये ज्ञान जीवन दीपक होगा यहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा हर शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया होगा हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रेम जीवन होगा यहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा वसुधा के इस अंतरु में वर्ष तुम्हारे तरु में समझनु के पावन पल में अवतरण अलौकिक न्यारा शिव स्वागत आज तुम्हारा बिंदु है रूप सुहाना आनंद प्रेम का पाना बिंदु है रूप सुहाना आनंद प्रेम का पाना श्रेष्ठ कर्म भाग्य पतिताना परिचय यह प्यारा प्यारा शिव स्वागत आज तुम्हारा शिव स्वागत आज तुम्हारा वसुधा के इस अंचल में बड़े भारत तलु में संगम के पावन पल में अवतरण अलौकिक न्यारा शिव स्वागत आज तुम्हारा रहवासी है मूल वतन की दाता गति सदगति के रहवासी है मूल वतन की दाता गति सदगति के पतितों को पावन बनाना कर्म अलौकिक न्यारा शिव स्वागत
शिव